अरे क्यों रुक जाते हो? कुछ दिन की मेहनत के बाद वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। समझ गए ना? नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूँ चेतना, गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ बीज यानी सीड्स उगाने के बारे में सब कुछ। ये सीड स्टार्टिंग की मास्टर क्लास होने वाली है, इसलिए पेपर पेन हाथ में रखिए और आराम से सारा वीडियो देखिए। ये वीडियो देखने के बाद सीड्स अंकुरित नहीं हो रहे, इसका मतलब सीड की गलती है, आपकी नहीं। देखो, वैसे तो अब बाजार में भी बहुत तरह के अंकुर यानी सीडलिंग्स मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन सीड स्टार्टिंग का जो जॉय है ना, जो खुशी है, वो अलग ही है। जो सीड से उगाते हैं पौधे, उन्हें ये बात पता है। और वैसे तो पैसे तो बचते ही हैं, सीड्स सस्ते मिलते हैं, अंकुर या सीडलिंग्स पौध महंगी मिलती है। और जो रियल गार्डनिंग है वो ये है, शुरू से शुरू करना और देखना कि कैसे प्लांट मतलब कैसे अंकुरित होता है, फिर कैसे बड़ा होता है, आप उसे शिफ्ट करते हो, फिर उसका ध्यान रखते हो, उसमें से फसल मिलती है या फूल खिलते हैं, फिर उसके बाद कैसे उसमें से सीड इकट्ठे करने हैं। तो पूरा साइकिल समझना है, सीड स्टार्टिंग ज़रूर करनी चाहिए। अब सीड स्टार्टिंग यानी बीज शुरू करने में दूसरे नंबर पर जो चीज़ बहुत ज़रूरी है वो है सीड सिलेक्शन। कैसे बीज होने चाहिए? देखिए, पुराने बीज होंगे तो जर्मिनेशन में मुश्किलें आ सकती हैं या हो सकता है कि जर्मिनेशन रेट कम हो जाए। एक्सपायरी डेट लिखी होती है पैकेट पर, आपको वो एक्सपायरी डेट ज़रूर देखनी है। अब जो बीज पुराने हो गए उन्हें फेंकने से अच्छा है कि आप उन्हें भी ट्राई कीजिए। लेकिन अगर आप जो है ट्रे के एक सेल में एक एक या दो दो सीड्स लगा रहे थे फ्रेश वाले, तो पुराने लगा रहे हो तो 3-4 लगा लो, क्योंकि पता ही है कि उसमें से हो सकता है 50% ही जर्मिनेशन रेट रह गया हो। तो इस तरह से पूरी तरह से फेंकने नहीं है। और चेक करो कि पैकेट कहीं गीला तो नहीं था या कोई फंगल ग्रोथ तो नहीं है, तब भी समझ आ जाता है कि सीड्स जो हैं इस वक्त हेल्दी नहीं है या इतना सक्सेस रेट नहीं मिलेगा। ओवरऑल अच्छी क्वालिटी के सीड्स जो हैं वो लेने चाहिए। एक बार आपको समझ आ गया कि किसी जगह के सीड्स या किसी ब्रांड के सीड्स अच्छे से चल रहे हैं हर बार, तो फिर आप वही लो, फिर एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर ये चेक करना हो कि कोई सीड वायबल है या नहीं, मतलब ख़राब है या नहीं, उसके 2 टेस्ट हैं जनरली जो गार्डनिंग में यूज़ होते हैं। सबसे पहला टेस्ट ये है कि सीड्स को भिगो दो 15 मिनट के लिए पानी के अंदर और देखो जो सीड्स सिंक कर गए हैं वो सीड्स वायबल हैं जनरली, और जो सीड्स फ्लोट कर रहे हैं, ऊपर ऊपर रह गए हैं, वो वायबल नहीं है, अंदर से खाली हो चुके हैं, सिर्फ कोट ही रह गया है या थोड़ा बहुत मटेरियल रह गया है। सभी सीड्स के लिए ये वैलिड नहीं है ये वाला टेस्ट। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो, एक डैम्प पेपर टॉवल के अंदर, टिश्यू पेपर के अंदर आप थोड़े से सीड्स डालो, गीला हो वो टिश्यू पेपर, और उसे बंद कर दो, थोड़ी देर के लिए रख दो। थोड़ी देर मतलब 2 दिन के लिए। देखो स्प्राउट होते हैं, अगर स्प्राउट हो रहे हैं इसका मतलब वायबल है। ऐसे कौन से सीड्स हैं जिन्हें सोक करना है, भिगोना है, सो करने से पहले, बोने से पहले? देखिए, हार्ड कोट वाले सभी सीड्स, लिस्ट यहाँ आ रही है, जैसे धनिया, मटर, फलियाँ, नस्टर्शियम, इन सबको पहले भिगो लोगे तो जर्मिनेशन फास्ट होगी। कौन से सीड्स हैं जिन्हें नहीं भिगोने की ज़रूरत? तो छोटे छोटे सीड्स होते हैं ना, जैसे इवन आप कह सकते हो ब्रोकली के, गोभी के, मेथी, पालक, इन्हें भिगोने की ज़रूरत नहीं है जनरली, ये खुद से ही आराम से जर्मिनेट हो जाते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, बहुत ज़्यादा ज्ञान तो नहीं हो गया सीड सोइंग के बारे में? बोरिंग हो रही है ये मास्टर क्लास? तो एक इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ। मुझे लगता है कि मैं देखती हूँ अक्सर जो लोग क्रिकेट प्रेमी होते हैं, क्रिकेट का स्कोर चेक करते हैं बारी बारी से ना। मेरे बेटे का एग्ज़ाम भी हो तब भी वो बीच बीच में से चेक करता है अगर मैच है और वो देख नहीं पा रहा है। मुझे लगता है मैं उसी तरह से अपनी सीड ट्रेस चेक करती हूँ, देखने के लिए कि उसके अंदर से सीडलिंग निकला है या नहीं। ऐसा होता है, जो लोग बहुत ज़्यादा मन लगा के गार्डनिंग करते हैं उन्हें ये समझ आएगा। तो एक और चीज़ मैं शेयर करना चाहती थी, अब तक आपको पता चल ही चुका है, फिर भी जिन्हें नहीं पता है उनके लिए, या जिन्होंने मन नहीं बनाया था अब बना लीजिए। गेट माई हार्वेस्ट की मेंबरशिप जो है वो सिर्फ 89 रुपीज़ पर मंथ पर मैंने खोली है, ताकि किसी को भी चुभे नहीं और आप मेंबर बन जाएं। बहुत सी स्पेशल वीडियोस, इन डेप्थ गार्डनिंग वाली वीडियोस वहाँ पर भी आती हैं, और
आपके कमेंट्स का जवाब पक्का मिलता है। तो जब आप गार्डनिंग करते हैं डाउट्स तो आएंगे ही, वो डाउट्स मैं तो कोशिश करती हूँ हर किसी के आंसर करने की, लेकिन वहाँ तो पक्का करने ही पड़ते हैं क्योंकि हाईलाइट होकर अलग से नज़र आते हैं। तो लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में भी। मेंबर बन जाओ, फ़ायदे में रहोगे। अब सीड्स लगाने के लिए क्या चाहिए? जनरली ऐसी ट्रेज जिनके पीछे ड्रेनेज होल हो, नीचे छेद होना चाहिए। अगर सीड ट्रेज नहीं है, मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी किया था नो सीड ट्रेज नो प्रॉब्लम वाला, जिसमें मैंने बताया है कि अगर आप सीड ट्रेज नहीं है आपके पास या आप नहीं खरीद सकते हो तो आप क्या कर सकते हो। ऑल्टरनेटिव्स हैं, इतने बढ़िया नहीं है, मतलब ज़्यादा सीड सोइंग करनी है तो सीड ट्रेज चाहिए, बट फिर भी बहुत से ऑल्टरनेटिव्स हैं, वो वीडियो में देख लेना। जैसे एग ट्रेज हैं, प्लास्टिक वाले जो पेपर कप्स होते हैं वो हैं, कोई भी कंटेनर बस छेद जो है नीचे बना लेना, सीड जर्मिनेट हो जाएगा बिना छेद वाले कंटेनर में भी, लेकिन सीडलिंग मर जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप नई ट्रेज ही यूज़ करो, पुरानी ट्रेज का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। पुरानी ट्रेज को अच्छे से धो लेना बेकिंग सोडा डालकर पानी के अंदर, और सन में, धूप में अच्छे से सुखा लेना, तभी फंगल डिजीज़ का चांस जो है वो कम हो जाता है। विनेगर और बेकिंग सोडा और पानी के साथ उन्हें अच्छे से वॉश कर लो, फिर यूज़ करो, ताकि एटलीस्ट ये ना हो कि आपके सीड्स भी वेस्ट हो जाए, सीडलिंग्स मर जाए, तो फिर बुरा लगता है। अब अगला पॉइंट, सीड सोइंग मीडियम क्या होना चाहिए? गार्डन सॉइल नहीं हो सकता है। ज़मीन में सीड्स निकल आते हैं लेकिन इतने हेल्दी सीडलिंग्स नहीं होते हैं, कोई रीज़न है। जैसे कि छोटे बच्चे के लिए एक नर्सरी अलग होती है ना, उसी तरह से सीड के लिए कोकोपीट होना चाहिए मीडियम, उसमें थोड़ी परलाइट मिक्स करो और बहुत थोड़ी सी कॉम्पोस्ट। गार्डन सॉइल उसके आसपास से भी ना निकले, बहुत ज़रूरी है। कोकोपीट को अच्छे से 2-3 बार वॉश किया जा सकता है क्योंकि कई बार उसमें सॉल्ट कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। और जो आपकी परलाइट है, परलाइट का काम क्या है? जो जब सीड निकलता है ना उसके बाद अक्सर मर जाता है ना, जिसे डैम्पिंग ऑफ कहते हैं, जो सॉइल लेवल पे ही सीडलिंग मर जाता है, वो नहीं होगा अगर आपने परलाइट मिक्स किया है। कंपोस्ट क्या करेगी? थोड़ी सी खाद डालिए आपने, कम से कम जो खुराक चाहिए उसे सीडलिंग को, जब वो थोड़ा बड़ा हो रहा है, ट्रू लीव्स आ रहे हैं, तो वो मिल जाएगी। अब अगली बात, कोकोपीट जो है वो मॉइस्ट होना चाहिए, मतलब थोड़ा गीला होना चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आप जब उसे स्क्वीज करो तो उसमें से पानी टपकना शुरू हो जाए, इतना भी गीला नहीं होना चाहिए। सूखे कोकोपीट को तो ट्रेस के अंदर बिल्कुल मत डालना, कोकोपीट थोड़ा गीला तो चाहिए ही। जब आप सीड ट्रेस या कंटेनर्स को फिल कर रहे हो ना कोकोपीट, परलाइट वगैरह के मिक्सचर के साथ, तो ये भी देखो कि लाइटली टैप कर दो, बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं, थोड़ा सा लाइटली टैप करना है। क्यों? ताकि जो एयर पॉकेट्स हैं ज़्यादा बड़ी वाली वो ठीक हो जाएं, वो निकल जाएं। नहीं तो प्लांट्स की जो रूट ग्रोथ है ना वो बहुत वियर्ड सी होती है और सही से नहीं होती है, तो इसलिए जेंटली टैप करना ज़रूरी है। बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं मारना है कि इतना कॉम्पैक्ट कर देना है कि बेबी सीडलिंग जो है अपनी जड़ें कहाँ भेजे उसे समझ ही ना आए और फिर वो डिस्करेज होकर मर जाए। अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बीज को, सीड को जब आप लगा रहे हो तो कितनी गहराई पर लगाना है। अक्सर कंफ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा गहराई पर लगा दोगे तो जर्मिनेट ही नहीं होता, कम पर लगाओगे तो फिर भी जर्मिनेट नहीं होता, अगर हो जाए बाय चांस हो भी गया है तो हेल्दी नहीं रहता। कई बार तो बहुत से बर्ड्स जो हैं या स्क्विरल्स वगैरह ही ले जाती हैं अगर ऊपर ही बीज रखा है। तो उसका एक जनरल थंब रूल है जो आपको समझ आना चाहिए और पता होना चाहिए। अब तक मैंने पहले भी बताया है, जो सीड की लेंथ है उससे 2 गुना, उससे दुगनी डेप्थ पर, गहराई पर लगाना है। तो उस हिसाब से आप देखो, मटर, फलियां जिनके बीज बड़े बड़े होते हैं वो थोड़ी गहराई में जाएंगे। अब मेथी के बीज, ब्रोकली के बीज, इनको ज़्यादा गहराई की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये छोटे छोटे हैं, तो बस इन्हें तो ऐसे ही स्प्रिंकल करना है और ऊपर थोड़ी सी लेयर डाल देनी है। किसकी? कोकोपीट की। आप इनफैक्ट अगर ये ही मेरा अगला पॉइंट भी था, जब सीड जर्मिनेट होने शुरू हो जाए ना, डैम्पिंग ऑफ नहीं करानी है तो थोड़ी सी रेत, जो रिवर सैंड होती है, कंस्ट्रक्शन वाली रेत, कहीं जगह वो ग्रे कलर की होती है, कहीं जगह वो जो है ब्राउन कलर की होती है, उसकी एक पतली सी लेयर डाल दो। फंगल ग्रोथ भी डिस्करेज हो जाती है सीड ट्रे के अंदर जब हम रेत डालते हैं, डैम्पिंग ऑफ होकर सीडलिंग्स मरेंगे नहीं। अब मैं लगा रही हूँ पैंजी के सीड्स, ये भी छोटे ही हैं, ऑलमोस्ट मेथी जैसे दिखते हैं। इन्हें स्प्रिंकल किया जा सकता है।
अब जब सीड्स लगा रहे हो ना तो सारे सीड्स ख़त्म नहीं कर देने हैं। पैकेट में जितने सीड्स हैं उसका कम से कम 30-40% ही यूज़ करो, क्योंकि हो सकता है कि अभी मौसम सही ना हो आपके वहाँ, या नेचर का प्रकोप, बारिश बहुत तेज़ आ जाए, एकदम से ख़राब हो जाए, तो आपको दोबारा सीड्स लगाने पड़े। तो हमेशा कुछ हिस्सा जो है आपको बचा कर रखना है सेकंड सीड सोइंग के लिए। एनीवेज मैं हमेशा आपको यही कहती हूँ कि एकदम से सब कुछ मत लगाओ, क्योंकि हार्वेस्ट भी फिर एकदम से मिलेगा। स्टैगर्ड जो है आपको सीड सोइंग करनी चाहिए स्टेजेस में, तो 15 दिन का गैप लगाकर फिर करो। और ये भी आपको देखना है कि जब आप सीड लगा रहे हो आपको लगेगा कि आपको याद रहेगा ये कौन सा सीड था, इस ट्रे में कौन सा था, राइट को कौन सा था, लेफ्ट को कौन सा था। कुछ घंटों की बात है, कुछ नहीं याद रहने वाला उसके बाद, इसलिए ज़रूरी है कि लेबल करो, उनका नाम लिखो। बहुत लोग डेट और कंपनी या ब्रांड भी लिखते हैं किसके सीड्स थे, क्योंकि कंपेयर भी करने होते हैं। टमाटर के सीड्स 2 कंपनियों से मंगाए थे, जर्मिनेट हुए या नहीं, डिपेंड करता है आप कितने इंटरेस्टेड हो इस चीज़ में। तो नाम तो डेफिनेटली लिखना, लेबल करना ज़रूरी है परमानेंट पेन के साथ। अब सीड भी लग गए, लेबल भी कर लिया, तो पानी देने के बारे में ज़रूरी चीज़ ये है कि ना तो बहुत ज़्यादा गीला रहे आपकी सीड ट्रे का जो मटेरियल है, ना ही पूरी तरह से सूख जाए। तो आपको देखना है आपके वहाँ के मौसम के हिसाब से और सीड ट्रे की लोकेशन के हिसाब से कितना पानी सही बैठ रहा है। मैं जो हूँ सुबह और शाम पानी देती हूँ, दिन में 2 बार, और बीच में देखना भी पड़ता है। जैसे रात में बारिश हो गई थी कल थोड़ी सी, तो मैंने सुबह पानी नहीं दिया है, तो थोड़ा सा ड्रायर साइड पे हो सकता है। बहुत ज़्यादा गीला होगा तो फिर तो फंगस लगेगी। और पानी कैसे देना है, इसमें 2 ऑप्शंस हैं। एक तो ये है कि आप ऊपर से दे रहे हो पानी, टॉप वाटरिंग, जो कि मैं भी प्रेफर करती हूँ। किसी तरह का जो है शावर यूनिट लगा हो पाइप के आगे, स्प्रिंकलर लगा हो, या वाटरिंग कैन हो, या स्प्रेयर हो। स्प्रेयर से काफ़ी टाइम लग जाता है अगर ज़्यादा सीड ट्रेज हैं। तो ये 3 ऑप्शंस है, पर स्प्रे ही चाहिए, एकदम से ज़ोर से ज़्यादा पानी नहीं दे सकते। दूसरी है बॉटम वाटरिंग। बहुत बार आजकल ऐसी सीड ट्रेज आ गई है जिनके नीचे एक ट्रे रख देते हैं और उसके अंदर सीड ट्रे रखी होती है, तो नीचे पानी डाल देते हैं ट्रे में। उसका नुकसान ये है कि अगर पानी ज़्यादा रह गया या पड़ा रह गया ना, पानी स्टैग्नेंट हो गया, मच्छर का प्रॉब्लम तो होगा ही होगा। जो सीड ट्रे के अंदर सीड्स हैं उनमें भी फंगस लग जाएगी। तो मैं प्रेफर करती हूँ टॉप वाटरिंग अच्छे से। अब मैं लगा रही हूँ ल्यूपिन्स के सीड्स। ये भी एक तरह के फूल है, स्क्रीन पर फोटो आ रही है, और सीड जो है इतने भी टाइनी नहीं है, प्रॉपर दिखते हैं। कोशिश रहेगी कि 1 कप में 1 ही सीड जाए। तो इस तरह से मैंने बहुत से फूलों और सब्जियों के सीड्स लगाए। बेसिक प्रिंसिपल्स मैंने आपको बता दिए, वो सेम है सभी चीज़ों के लिए। सबसे पहले सीड लगाना है, फिर उसे थोड़ा सा अंदर को दबा देना है, और फिर इसके ऊपर जो है थोड़ा कोकोपीट छिड़कना है, स्माइल करना है, मज़ा लेना है। ये टाइम लगता है इस काम में, और उसके बाद करना है जेंटली टैप टैप टैप, ताकि एयर पॉकेट्स निकल जाए। अब सीड सोइंग के बारे में अगली बात। सीड ट्रे में ग्रोइंग मीडियम डाला, सीड लगा दिए, सीडलिंग भी निकल आए, लेबलिंग भी करके रखी थी, पानी भी सही से दिया। ट्रे को रखा कहाँ? ज़रूरी है कि ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट वाली जगह हो। अगर बाहर बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है तो आप घर के अंदर खिड़की के पास भी सीड्स शुरू कर सकते हो। ग्रो लाइट्स ऐसी जगहों पर, स्पेशली बहुत से ऐसे कंट्रीज़ हैं, इंडिया में तो हम ब्लेस्ड हैं कि हमें, मुझे लगता है साल में 320 दिन 330 दिन तो अच्छे से धूप आती है। मैं लंदन में रही हूँ, तो वहाँ पर तो मुझे लगता है कि साल में, अब मुझे याद नहीं है, पर 100 दिन भी धूप आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। धूप होती ही नहीं थी। तो ऐसे देशों में ग्रो लाइट्स का चलन बहुत है। सीड ट्रे के बिल्कुल ऊपर ग्रो लाइट लगाते हैं, तभी सीड जर्मिनेट होते हैं। खेती भी मैंने कम ही लोग करते हुए देखे हैं वहाँ पर, बट यहाँ पे हम ब्लेस्ड हैं, लाइट आती है अच्छे से, ब्राइट लाइट आती है। ज़रूरी है कि ऐसी जगह बाहर रख रहे हो जहाँ सुबह शाम की धूप आती हो तो चलेगा, नहीं तो ग्रीन लाइट लगा लो जैसे मैंने लगाया है, और उसके नीचे जो है आप सीड ट्रेज रख लो, क्योंकि इस वक्त भी दोपहर में काफ़ी तेज़ धूप होती है। अगर अब सीड्स शुरू नहीं किए तो फिर ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि सर्दियाँ छोटी होती जा रही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और गर्मियाँ लंबी होती जा रही हैं।
अब अगला पॉइंट, और इसी में ही कवर हो जाएगा वो क्वेश्चन भी जो आप मुझसे अक्सर पूछते हैं कि डैम्पिंग ऑफ हो रही है, लेगी सीडलिंग्स हैं या सीडलिंग्स सीड जर्मिनेट तो हुए लेकिन मर गए। क्या है, सॉइल लाइन पे जब सीडलिंग मरता है उसके रीजंस हैं, कुछ फंगल डिजीज है ये एक तरह का। आपको प्रिवेंट कैसे करना है? पहले तो जैसे मैंने कहा ट्रे को अच्छे से साफ करना है रीयूज करने से पहले, उसी तरह से कोकोपीट भी आपका साफ होना चाहिए। तीसरी चीज़, एयर सर्कुलेशन होनी चाहिए अच्छे से ट्रे के अराउंड। ऐसी जगह पर मत रखिए जहाँ एयर सर्कुलेशन नहीं है, फंगस लग जाएगी। फिर लाइट भी तो चाहिए अच्छे से, अगर लाइट बहुत कम होगी फिर भी लेगी सीडलिंग्स होंगे और मरेंगे। बहुत ज़रूरी है कि सही से लाइट हो। सैंड वाली बात मैंने पहले भी बताई है, ऊपर पतली सी लेयर रेत की डाल दो जिससे कि फंगस जो है एक बैरियर बन जाता है, फंगस उग नहीं पाती है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखोगे, लेगी सीडलिंग्स या डैम्पिंग ऑफ नहीं होगा। डेलिया या डालिया के सीड्स ये देखो ऐसे दिखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप सीड्स लगा रहे हो ओवर क्राउडिंग नहीं करनी है। ओवर क्राउडिंग से लेगी सीडलिंग्स बनते हैं। आप कहते हो ना कि अक्सर टुड़े मुड़े से सीडलिंग्स छोटे छोटे बने हैं, क्योंकि वो compete कर रहे हैं न्यूट्रिशन के लिए, रिसोर्सेज के लिए। इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा सीड्स मत लगाओ। और अगर ऐसा गलती से हो भी गया है तो फिर नेक्स्ट पॉइंट यही है कि थिनिंग करो, बीच में से कुछ सीडलिंग्स को निकाल दो ताकि एटलीस्ट कोई तो हेल्दी बन पाए। अगर सबको बचाने के चक्कर में रहोगे तो कोई भी सही से तंदुरुस्त नहीं बन पाएगा। अब अगर घर के अंदर सीड्स शुरू किए थे खिड़की के पास तो उन्हें हार्डन करना ज़रूरी है। सुबह जो है सीडलिंग्स को बाहर लेकर आइए, 1-2 घंटे के लिए सुबह की धूप दीजिए और फिर अंदर ले जाइए। ये वाली चीज़ें उन्हें करने की ज़रूरत है जो कि इंडिया में भी हिमाचल के कोई बहुत पहाड़ी इलाकों में रहते हैं या कश्मीर में रहते हैं जहाँ बहुत सर्दी है, या कोई ऐसी जगह पर रहता है राजस्थान के बहुत ज़्यादा गर्मी वाले इलाके में जहाँ की इस वक्त भी जो है टेम्परेचर जो है 40 डिग्री के करीब है, कहीं है मुझे पता नहीं इस वक्त है, उनके लिए है। वैसे बाहर शुरू किया जा सकता है नॉर्मली। अंदर कर रहे हो तो उन्हें हार्डन करना, मतलब आदत डालनी ज़रूरी है धीरे धीरे से, बाहर की लाइट की भी। आपको यही सोचकर चलना है कि वो जो सीडलिंग्स है ना वो छोटा बच्चा है। जैसे छोटे बच्चे को पालते हैं, जिस तरह से खिलाते हैं, एकदम से ठूस नहीं देते खाना, धीरे धीरे से जो है सुबह की धूप भी देते हैं बच्चे को और धीरे धीरे से उन्हें आदत डालते हैं, उनका स्लीप साइकिल सही होता है। इसी तरह से करना है। अब जब सीडलिंग के अंदर फर्स्ट ट्रू लीव्स आने शुरू हो जाए ना, तब ज़रूरत है कि थोड़ी सी खाद दी जाए। खाद कौन सी देनी है? आप या तो एलोवेरा का पानी जो है, एलोवेरा जेल या एलोवेरा को काट कर पानी में डालो और उसे 1 रात रख लो। उसको बहुत डाइल्यूट करना है, मतलब आप सोच सकते हो 1 लीटर पानी में ऑलमोस्ट 2 चम्मच बस वो वाला एलोवेरा वाला पानी डालना है और अच्छे से स्प्रेयर के थ्रू दे सकते हो। मैं जनरली क्या देती हूँ, लिक्विड सीवीड फर्टिलाइज़र, लेकिन बहुत डाइल्यूट करके। नॉर्मली 1 लीटर पानी में मैं 5 ml लिक्विड सीवीड मिक्स करती हूँ। तो सीडलिंग्स पर देने के लिए आप सोच सकते हो कि 1 लीटर पानी में ऑलमोस्ट लाइक 10 बूंदे ही, 2 ml के करीब भी नहीं, बस इतना ही डालती हूँ और इतना ही बहुत होता है। इस वक्त वो बहुत ज़्यादा खाना नहीं ले सकते, थोड़ा सा देना है और ट्रू लीव्स आने पर ही देना शुरू करना है। अब कुछ फूलों के सीड मैंने इकट्ठे भी किए हैं, जैसे कि ये समर कॉस्मस के सीड्स हैं जो कि मैंने फूलों से इकट्ठे किए हैं। कैसे स्टोर करती हूँ, देखो पहले तो धूप में अच्छे से सुखा लेना है, फिर उसके बाद ऐसे वाला जिप लॉक वाला छोटा वाला पैकेट है, जिप नहीं लगी हुई इसमें, बस ऊपर से, मुझे नहीं पता इस लॉक को क्या कहते हैं, बंद कर देना है और फिर नाम लिख लेना है, कौन सा कलर है। ये जो सीड स्टार्टिंग का प्रोसेस होता है ना, जिनकी बड़े गार्डन्स या टेरेस हैं, काफ़ी दिन तक चलता है। तो मैंने बहुत सी चीज़ों के सीड्स लगाए हैं। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर मैं एक एक बताने लगूंगी। प्रिंसिपल्स सेम है, सेम मेथड है, सेम बातों का ध्यान रखना है, मज़ा लेना, थकोगे। यहाँ ग्रीन नेट के नीचे वहाँ मेरी सीड ट्रेस पड़ी हैं और सीड ट्रेस के अंदर थोड़ी थोड़ी सी ब्रोकली के सीड्स जर्मिनेट हुए हैं, देख रहे हो। ये अपडेट दे रही हूँ मैं आपको, पिछले संडे ये वाले लगाए थे मैंने, शूट भी नहीं किया था तब। और वहाँ है ब्लैक टोमेटोज़ के सीड्स, छोटे छोटे सीडलिंग्स जो हैं आपको दिख रहे होंगे, ये वो हैं।
और बाकी अभी कोई भी जर्मिनेट नहीं हुए हैं खास। मेरा वीडियो भी आया था ना, कौन सी 21 चीज़ें 21 चीज़ें आप सितंबर में शुरू कर सकते हो, उसमें से बहुत कुछ मैंने शुरू कर दिया है। ये देखो, ये काले वाले जो टमाटर हैं उसके 100% जर्मिनेशन रेट मिला है मुझे। और ये फूलों के हैं, कटिंग से लगाए थे, क्राइसेंथेमम्स मैंने बताया था। और डायंथस है, यहाँ गेंदा है, स्नैपड्रैगन है जो निकल गए हैं। तो आशा करती हूँ ये सीड स्टार्टिंग वाला मास्टर क्लास आपको अच्छा लगा, आपके काम का है, कुछ नया सीखने को मिला। जो भी क्वेश्चंस है नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। और जाते जाते कहना चाहती हूँ, बीज बोने से पहले ये सोचो, विचार करो कि फसल कौन सी चाहिए, क्योंकि बाद में तो वही मिलेगा जिसके बीज बोए थे। लाइफ में भी यही अप्लाई होता है, इसीलिए चैनल का नाम भी गेट माई हार्वेस्ट है। अपना ध्यान रखिए और गेट माई हार्वेस्ट परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए दिल से थैंक यू। बाय।